अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फौजी आमिर हो या कोई और, पर्दे वाहिद का इख्तियार तबाही फैलाता है। चीफ जस्टिस का कहना है कि अदालती फोरम को सियासी मुबाहिस के लिए इस्तेमाल ना करें। अब पानी दरिया के पुल के ऊपर से गुजर चुका है। एपेक्स कमेटी इजलास, गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क से निकल जाने के लिए हतमी डेडलाइन दिए जाने का इम्कान। डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान का जमानत खारिज करने के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त पर फैसले तक अबूरी जमानत देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत में पेश होना चेयरमैन PTI के इख्तियार में ही नहीं था। आलमी बैंक ने टैक्स दहंदगान बढ़ाने समेत दीगर अहम मुतालबात कर दिए। रेवेन्यू रेजेस प्रोग्राम के तहत मुतालबात पेश, जायजे की तकमील के बाद अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। वर्ल्ड कप से कबल इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी, भारत क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। इफ्तिताही तकरीब पाक भारत मैच से कबल शेड्यूल की जाएगी। पाक भारत मैच का टिकट 2.5 करोड़ रुपए में फरोख्त होने का इंकशाफ। भारत और कनाडा के दरमियान कशीदगी में इजाफा, भारत का कनाडा के 40 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। सिफारती इस्तना खत्म करने की धमकी भी दे दी। बगैर इजाजत कौमी सलामती का खुफिया तरीन डेटा मुंतकिल करने का इल्जाम। RCMP के एक साबिक सीनियर इंटेलिजेंस एहलकार को तहकीकात का सामना। ऑर्टिस को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। टोरंटो की मेयर ओलिविया चो के 100 दिन मुकम्मल। ओलिविया चो शहर के अहम मसाइल से निमटने के लिए कोशा। उनका कहना है हमें विफाक की मदद की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को तबाह करने पर तुले हुए हैं। जो बाइडन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बदले और इंतकामी कार्रवाइयों के दिलदाता हैं। ट्रंप का कहना है कि मेरी व्हाइट हाउस में वापसी नाकाम बनाने की कोशिश हो रही है। अनकरा में खुदकुश धमाके के बाद तुर्क पुलिस का क्रैकडाउन, 90 अफराद गिरफ्तार। तुर्क पार्लियामेंट पर हमला, सदर तैयब उर्दुगान का सरहद पार ऑपरेशन का अंदिया। तैयब उर्दुगान का कहना है कि हम किसी भी रात अचानक हमला कर सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस ने आज ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल करने का अंदिया दे दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस ने आज ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत मुकम्मल करने का अंदिया दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने केस की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि पार्लियामान कानून नहीं बना सकती, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट को क्यों कानून साजी का इख्तियार नहीं। एडवोकेट इरफान ने कहा कि पार्लियामेंट में भी इस कानून साजी पर इख्तिलाफ था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या जजेस अपने इख्तियारात चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुद सौंप सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि ये केस इख्तियारात दूसरों को सौंपने का नहीं है। क्या पार्लियामेंट इख्तियारात वफाकी हुकूमत को भी सौंप सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फिर ये सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा। कल पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत को सौंप देगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फोरम को सियासी मुबाहिस के लिए इस्तेमाल ना करें। अब पानी दरिया के पुल के ऊपर से गुजर चुका है। हस्बा कानून कभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बन चुका है।
अब सवाल यह है कि कानून दुरुस्त है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 21वीं तरमीम केस में करार दिया कि अदालत आईनी तरमीम भी देख सकती है। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आईनी तरमीम से बनता हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसका जायजा ले सकती थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर बेंच में से कोई सवाल पूछे तो उसे नोट कर लें। मैं बतौर चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात सीनियर जजेस के साथ बांट रहा हूँ। ये सवाल भी अहम है कि आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान इख्तियारात बांटने को दुरुस्त करार दे रहे हैं या नहीं। पहले सोचा खुद बेंच में ना बैठूं, फिर तय किया तमाम जजेस इस केस को सुनेंगे। कौमी एपेक्स कमेटी ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला कर लिया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कौमी एपेक्स कमेटी ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क से निकल जाने के लिए हतमी डेडलाइन दिए जाने का इम्कान है। तमाम गैर मुल्की मुतवक्के डेडलाइन तक तमाम असासे फरोख्त करने और अपने वतन वापसी के पाबंद होंगे। पाकिस्तान में सिर्फ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के हामिल अफगान मुहाजिरीन सकूनत के अहल होंगे। अफगान शहरी कानूनी तौर पर इजरा करदा डिजिटाइज्ड तस्कीरा पर ही पाकिस्तान का सफ़र कर सकेंगे। बाकायदा कानूनी वीज़े के हामिल अफगान शहरी भी पाकिस्तान का सफ़र करने के अहल होंगे। पाकिस्तान में मुकीम तमाम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन शहरियों को भी मुमकिन डेडलाइन तक अपने मुल्क वापस जाना होगा। डेडलाइन ख़त्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा और जायदादें कर्क कर दी जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सिविल और अस्करी हुक्काम, हसास इदारों के सरबराहान, चारों सूबाई आईजीज और चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। एपेक्स कमेटी ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का हतमी फैसला कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत से अदम हाजिरी पर जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने के फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत से अदम हाजिरी पर जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने के फैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पर फैसले तक अबूरी जमानत देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी की बिना पर जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। हालांकि चेयरमैन पीटीआई जेल में कैद थे और अदालत में पेश होना उनके इख्तियार में ही नहीं था। इमरान खान ने वकील के तवस्सुत से इस्तदा की है कि अदालत जमानत मुस्तरद करने के एहतसाब अदालत के 10 अगस्त के फैसलों को कलअदम करार दे और दरख्वास्तों पर फैसला होने तक अबूरी जमानत भी फराहम करे। चेयरमैन पीटीआई ने सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट के जरिए एहतसाब अदालत के फैसलों को चैलेंज किया है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड करप्शन और तोशाखाना नैब केस में जमानत दरख्वास्तें अदम हाजिरी पर मुस्तरद की गई थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सज़ा सुनाई गई और गिरफ्तार करके उसी रोज़ जेल मुंतकिल कर दिया गया था। 10 अगस्त को एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की। आलमी बैंक का पाकिस्तान रेवेन्यू रेजिस प्रोग्राम दिसंबर 2024 में मुकम्मल होने जा रहा है और इस जायजे की तकमील के बाद पाकिस्तान को आलमी बैंक से पाकिस्तान रेवेन्यू रेजिस प्रोग्राम के तहत अगली किस्त मिलेगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी बैंक ने पाकिस्तान रेवेन्यू रिजर्व्स प्रोग्राम के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स के लिए नया वैल्यूएशन टेबल मुतारिफ करवाने, टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ाने, ऑडिट का मयार बेहतर बनाने और रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए पॉइंट ऑफ सेल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने समेत दीगर अहम मुतालबात कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। ज़राए का कहना है कि आलमी बैंक का पाकिस्तान रेवेन्यू रेजिस प्रोग्राम दिसंबर 2024 में मुकम्मल होने जा रहा है और इस जायजे की तकमील के बाद पाकिस्तान को आलमी बैंक से पाकिस्तान रेवेन्यू रिजर्व्स प्रोग्राम के तहत अगली किस्त मिलेगी। अलावा अजी आलमी बैंक के जायजा मिशन ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्काम से मुतालबा किया है कि टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाया जाए और नए लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहंदगान बढ़ाए जाए। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी पर टैक्स के लिए नया वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी टेबल जल्द से जल्द मुतारिफ करवाया जाए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए आलमी बैंक ने पाकिस्तान रेवेन्यू रेजिस प्रोग्राम के तहत तय करदा अहदाफ के हुसूल और
डिसबर्समेंट लैंडिंग इंडिकेटर्स के जायजे के बारे में FBI हुक्काम के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल कर लिए। ज़राए का कहना है कि आलमी बैंक के मिशन और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी दौर जुमेरात को FBI हेडक्वार्टर में हुआ। मुज़ाकरात में FBI की इनलैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ऑडिट, डिजिटाइजेशन, रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन समेत दीगर डिपार्टमेंट के नुमाइंदे शरीक हुए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने ऐलान किया है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से कबल इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने ऐलान किया है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से कबल इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। 5 अक्टूबर को शेड्यूल इफ्तिताही तकरीब टेक्निकल बुनियादों पर मनसूख की गई। BCCI ने मनसूख इफ्तिताही तकरीब के हवाले से अपने नुमाइंदगान को आगाह कर दिया। BCCI के मुताबिक वर्ल्ड कप फाइनल के रोज इख्तितामी तकरीब अहमदाबाद में शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद की जाएगी। BCCI ने इफ्तिताही तकरीब के हवाले से प्लान तब्दील कर लिया। इफ्तिताही तकरीब पाक भारत मैच से कबल शेड्यूल की जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप मैच के टिकट घर से भी ज्यादा महंगे बिकने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच का टिकट 25 मिलियन रुपए में फरोख्त होने लगा, जो पाकिस्तानी रुपयों में 2.5 करोड़ रुपए बनता है। दूसरी जानिब दुनिया भर से शायकीन क्रिकेट को भी भारत के वीज़े के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने वाली 12वीं आर्मी ने भी भारत का दौरा न करने का फैसला किया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।